तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा है एंड आई थिंक मुझे डिस्कस भी करना चाहिए कि हाउ आई अचीव व्हाट आई अचीव्ड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स / years। 100K से ऊपर सब्सक्राइबर्स, अभी 3 लाख होने वाले हैं, एंड 100K ऑन इंस्टाग्राम। व्हाट वाज दिस जर्नी, हाउ वाज दिस जर्नी, मैं इसको कैसे किया, मैंने क्या चीजें करी, सब डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। तो अगर तुम कुछ सीक्रेट जानने आए हो मेरा कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो मेरे 1 लाख फॉलोअर्स और 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, तो आई एम सॉरी टू से आप बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी सीक्रेट चीज या सीक्रेट सेटिंग नहीं है जिसको आप करके ये सब अचीव कर सकते हो। तो भाई शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से, आज से 1.5-2 साल पहले। 2 साल पहले तो मैंने वर्कआउट ही स्टार्ट किया था। उसके बाद 1.5 साल के करीब आज से पहले मैंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन। और सबका स्टार्ट एकदम टॉप पे नहीं होता है, सबको पता है, ना ही मेरा था। मैंने बहुत ही रैंडम कंटेंट बनाया, बहुत ही अलग चीज़ें करी, चैलेंजेस खुद से ही करे, बट वो नहीं चले बिकॉज लोगों को वो चीज़ नहीं देखनी थी। देन केम अप मेरा सेकंड फेज। आई गेव इंफॉर्मेटिव कंटेंट, जैसे कि कैसे कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है, क्या वर्कआउट होता है, क्या डाइट होता है, इन अ नॉर्मल मैनर। मुझे तब भी कैमरे से बात करना नहीं आता था और ना मैं कैमरा यूज़ करता था। आई यूज टू यूज माई S20 FE। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी, सबको सक्सेस दिखती है बट किसी को भी पीछे का काम नहीं दिखता है। काफ़ी मेरे क्लोज दोस्तों को पता है कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। खैर वो भी नहीं चला क्योंकि ऑब्वियसली सैचुरेशन बहुत है उस लेवल पे। अगर तुम सेम ही चीज़ करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। उसके बाद फॉर द लास्ट 8 मंथ्स जो मेरी जर्नी में बूम आया है, और मैं बूम बताता हूँ तुम्हें कैसे आया है। लाइक मेरे इंस्टाग्राम पे स्टक थे, बिल्कुल स्टक थे 7,000 10,000 फॉलोअर्स, बिल्कुल मतलब फंस हिल ही नहीं रहे थे। पर उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल, एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल एक और है, तुम सर्च करोगे शुभांग लिफ्ट तो तुम्हें एक और मिलेगा 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर के साथ। आई एक्चुअली लॉस्ट द क्रेडेंशियल्स ऑफ दैट अकाउंट। मुझे ईमेल आईडी नहीं याद आ रही थी तो मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा यार ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, तो आई मेड अनदर यूट्यूब अकाउंट जो कि ये वाला है, शुभांग लिफ्ट नए वाला, जिस पे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। एंड जर्नी सुनो क्या मजा आया। इधर इंस्टाग्राम पे 8,000 फॉलोअर्स, यूट्यूब पे 80 सब्सक्राइबर्स, फिर इंस्टाग्राम पे वही 8-9 हज़ार, यूट्यूब पे 10,000। मैंने कहा ओके ऑल राइट। ऐसे ही पर वीक चलते चलते उड़ते उड़ते मेरे सब्सक्राइबर मेरे इंस्टाग्राम को सरपास कर गए 2 ही हफ्ते में। मतलब 2 ही हफ्ते में मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ 11,000 थे और यूट्यूब पे मैं पहुंच चुका था 15, 20, 25 हज़ार पे। लाइक मैं सेम कंटेंट यहाँ डाल रहा हूँ, मैं सेम कंटेंट वहाँ डाल रहा हूँ, डिफरेंस क्या है मुझे आज तक नहीं समझ आया। खैर तो मेरा ऐसे बूम होता रहा और जब तक मेरा इंस्टाग्राम 35,000 पे था, मेरा यूट्यूब 2 लाख पार कर चुका था। सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेंस फॉगी हो गया था। हाँ तो कंटिन्यू करते हैं। तो आज से जब 1-1.5 साल पहले वो इतना घिसने के बाद, कंटेंट भर भर के डालने के बाद मुझे दिखा कि लाइक प्रोग्रेस तो हो ही नहीं रही है, तो मैं बैठा और मैंने सोचा एक आम इंसान की तरह कि लाइक अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और प्रोग्रेस नहीं हो रही, इसका मतलब कुछ बीच में एक कड़ी कमी है, कुछ तो कमी है। तो मैंने कंटेंट रिसर्च किया, मैंने ढूंढा, मैंने बहुत देखा। मैंने कहा सिखाने वाले तो 100 बैठे हैं, सीखने वाले भी 100 बैठे हैं, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कि मैं दूसरों को कॉपी कर रहा हूँ। मतलब मैं स्टाइल कॉपी करने का ट्राई कर रहा हूँ साकेत का। बहुत जो मेरे OG व्यूअर्स होंगे उनको पता है मैं व्लॉग्स टाइप डालता था, मिनी व्लॉग साकेत की तरीके से, बिकॉज साकेत इज माई आइडल। तो वो चीज़ लोग देख चुके हैं। देन आई सैट डाउन एंड देन आई रिमेंबर कि मैं बचपन में बहुत बुली हुआ हूँ, इसलिए मुझे बुली करना भी आता है और रोस्ट करना भी आता है, नॉट इन अ बैड सेंस बट या। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी रोस्टिंग और फिटनेस को एक साथ मिला दूँ और लोगों को चीज़ें भी सिखाऊँ तो चल सकता है। तो दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली डिड। मैंने रोस्टिंग उठाई, मैंने फिटनेस उठाई, मैंने दोनों को मिलाया, मैंने तुम लोगों को पकड़ाया, तुम लोगों को अच्छा लगा। आई हैव स्टिल नो आइडिया कि तुम लोगों को ये अच्छा क्यों लगता है और मैं इतनी नॉर्मल चीजें बोलता हूँ और तुम लोगों को मजा आता है। आई थिंक यू गाइस जस्ट लव मी इस पॉइंट पे, तो दैट्स व्हाई यू आर फॉलोइंग मी एंड सीइंग मी स्टफ। थैंक यू सो मच। तो हाँ, ये छोटी सी जर्नी, ये छोटी सी चीजें जो मैंने की। अब बात रही अगर तुम एक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो 2026 में एंड तुम्हें भी थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होना है, जिम को भी छोड़ दो तुम, मतलब तुम इन जनरल कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हो, तो मेरे हिसाब से ना तुम्हें 3 चीजें ट्राई करनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज स्टॉप चेजिंग नंबर्स। इतना तुम नंबर्स को चेज करोगे उतने तुम्हें वो नहीं मिलेंगे। ट्रस्ट मी, मैंने 32,000 फॉलोअर के बाद इंस्टाग्राम पे अपने इंस्टाग्राम से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया। मुझे पता भी नहीं वो 1 लाख कैसे पहुंच गया इतनी जल्दी, बट इट इज हैपनिंग। दूसरी चीज कि अगर तुम कंटेंट बना रहे हो ऑलरेडी और वो नहीं चल रहा है
तो उसको बनाते मत रहो, उसके अंदर चेंजेस लाओ। अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चलाते रहोगे तो वो चल ही जाएगी, नहीं। अगर वो नहीं चल रही है तो कोई रीज़न है, कुछ कमी है, उस कमी को भरो। और तीसरी चीज़, अगर तुम्हारे पास कंटेंट आइडियाज़ अभी से ही नहीं है तो आई थिंक यू आर नॉट मेड फॉर कंटेंट क्रिएशन। अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, तो तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ 24 घंटे आते हैं, अगर तुम्हारे पास वो जज्बा है तो। मुझे भी बैठे बैठे भी आइडियाज़ आ रहे हैं कंटेंट के। तो स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन एंड स्टॉप ट्राइंग टू मेक समथिंग वर्क दैट इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, चलते पहिए को चलाना बहुत आसान है, बट रुके पहिए को अगर वो चल ही नहीं रहा है तो तुम धक्का दोगे कितना भी नहीं चलेगा, तो फिर बेवकूफ़ी है। अगर तुम्हें इजी तरीका चाहिए तो मेरे साथ से जो मैंने ट्राई किया था तुम वो ट्राई कर सकते हो। एक बैठ के लिस्ट बनाओ 5 कॉलम की, उन 5 कॉलम में अपने नीश के रिलेटेड अलग अलग कंटेंट आइडियाज लिखो। 5 इंटू 5 25, तुम्हारे पास 25 वीडियोस हो गई। अब तुम्हें रोज की 2 वीडियोस पोस्ट करनी है, एक 12 बजे एक शाम के 6 बजे, और रैंडम आइडियाज उठा के एक फर्स्ट कॉलम से उठाओ एक लास्ट कॉलम से उठाओ, दोनों को सेम डे पे पोस्ट करो। ऐसे करते करते 12 दिन 13 दिन बाद तुम्हारे पास एक वो होगा डाटा कि अच्छा ये वीडियो चली और वीडियो नहीं चली। ठीक है, तो जो वीडियोस चली उन पे डबल डाउन करो। क्या पता वो 3 आइडियाज हो, क्या पता वो 4 आइडियाज हो, उनको रिक्रिएट करो नए तरीके से, उनके ऊपर सेम वीडियोस डालो। अब उन वीडियोस में से देखो कि अच्छा ये वीडियोस चल गई, अब उनको कॉपी पेस्ट करके नई वीडियोस बनाओ। दैट्स इट। ये करो अगले 3 महीने के लिए, आई गारंटी यू 10,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। पर अगर तुम मन से, सच्चे मन से दिमाग लगाई करोगे। दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी, दिस वॉज वट आई यूज, दिस वॉज वट आई पर्सनली थिंक इज गोना वर्क बेस्ट। बाकी यार कैमरा लगाओ, रॉ रहो, जितना रॉ रहोगे उतना बेटर है तुम्हारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए। ये ओवर एडिटिंग स्टफ ठीक है एक पॉइंट तक, पर अगर तुम्हें लोग बिना एडिटिंग के, बिना फिल्टर के पसंद नहीं कर रहे तो आई एम सॉरी टू से आप कभी भी एक फेस वैल्यू नहीं बना पाओगे। आई लव व्हेन पीपल कम टू मी एंड टॉक टू मी कि रे शुभांग भाई आपको देखा है, ये है वो है। आई फकिंग लव दिस शिट, क्योंकि भाई मजा आता है कि लोग आ रहे हैं। आई मेट अ पर्सन अ फ्यू डेज बैक जो मुझे बता रहा था ही लॉस्ट सो मच वेट बाय जस्ट बीइंग मोटिवेटेड बाय मी, एंड मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, आई एम जस्ट आउट हियर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। तो भाई अगर आप लोग मुझे कहीं स्पॉट करते हो मेरे पॉकीमोन को, तो आके मिला करो, अच्छा लगता है। आई नेवर से नो टू माई फैमिली। आओ, अच्छा लगता है, मिलो, कुछ टिप्स चाहिए ले लो ऑन द स्पॉट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये छोटा सा जर्नी थी, छोटी सा सफर था, तुम्हें बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ये वीडियोस आई थिंक काफी लोगों के लिए बोरिंग हो सकती है, बट आई थिंक काफी इन्फॉर्मेटिव भी थी। बाकी व्लॉग शूट कर रहा हूँ आज, कल आ जाएगा आपके, कल नहीं परसों आ जाएगा आपके लिए। एंड ऐसे प्यार बनाए रखें, बरसाते रहें, अच्छा लग रहा है, बहुत आगे जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें एंड प्यार बनाए रखें। लव यू गाइस।